जरा कल्पना करिए कि जिस सिस्टम के लिए अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, जरा कल्पना करिए कि जो सिस्टम ही खराब है, जो भारत की शिक्षा ही सड़ चुका है, उसके लिए क्या भूखे रहना उचित है? अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और इस चीज को जताने की कोशिश करते हैं कि भारत के युवा कॉकरोच नहीं है। तो जरा कल्पना करिए कि जहां भारत के युवाओं के लिए दो लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ एक बार में कम से कम 10,000 युवा जंतर मंतर पर आते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसमें सोनम वांगचुक 16 दिन तक बिना जल बिना खाने की स्ट्राइक पर है। लास्ट में उनको दिल्ली पुलिस सफेद चादर में उठाकर लेकर चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है गुड्डू कुमार शाह और आप देख रहे हैं एनबीपी न्यूज। देखिए, शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक से। 18 जुलाई के सुबह में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ये तय करते हैं कि सोनम वांगचुक को सुबह में जंतर मंतर से उठाना है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने के लिए प्लान होता है। उच्च स्तरीय अफसर को पता होता है, जितने एएसआई हैं उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको जंतर मंतर पहुंचना है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि जंतर मंतर क्यों पहुंचना है। और फिर दिल्ली पुलिस ये बात जानती है कि अभिजीत दीपके कुछ समय के लिए फ्रेश होने के लिए जाते हैं। इसी मौके की तलाश में दिल्ली पुलिस ने अपना निगाहें बिछाए रखी थी। जैसे ही अभिजीत दीपके फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उसी वक्त सफेद चादर में दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को उठा ले जाती है। जैसे ही उन युवाओं में पता चलता है कि उनके हंगर स्ट्राइक करने वाले सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफेद चादर यानी कफन में उठा के ले जाती है, उसके बाद देखते ही देखते पूरा जंतर मंतर स्ट्राइक में बदल जाता है। आखिर सोचिए, वो अभिजीत दीपके और वो सोनम वांगचुक का क्या गुनाह था जिनको दिल्ली पुलिस सफेद चादर में ले गई? इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। अगर वो चाहते हैं तो अपने दल बल के साथ भी लेकर जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। दल बल के साथ आए पर सफेद चादर में ले गए। उनको जब ले जाया गया, सीधा चादर में लपेट करके एम्बुलेंस में डाला गया। जिस एम्बुलेंस को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाने में तकरीबन 2.5 घंटा लगता है, उस एम्बुलेंस को सिर्फ महज 45 मिनट के अंदर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर दिया गया, एडमिट कर दिया गया। वो इसलिए कि सोनम वांगचुक के ब्लड प्रेशर लगातार डाउन हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस अपनी जगह ठीक है, पर बात तो वहीं आता है कि जब भारत के शिक्षा ही सड़ चुका है, तो आखिर वो भूखे जान किसके लिए दे रहे थे? उसके लिए जो जिस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, आज सिस्टम ही करप्ट है। भारत में शिक्षा, नीट जैसे परीक्षा रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है, तो क्या इस्तीफा मांगना गुनाह है? इस्तीफा मांगने पे क्या सफेद चादर में ले जाया जाएगा? ले जा करके क्या उनको एडमिट कर दिया जाएगा? वो युवा जो अमेरिका में रहता है, भारत के युवाओं के लिए अपना सोच व्यक्त करता है, भारत के युवाओं से अपना सोच मिलाता है, वो चाहता है कि इस भारत में, जिस भारत में नीट जैसे परीक्षाएं लीक होती है, वहां के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जो जितने एग्जाम होता है उसे कंट्रोल करे। पर ऐसा नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। सोनम वांगचुक को सफेद चादर में उठा करके ले जाया जाता है, उनको
कफन में ले जाया जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती है कि अगर सफेद चादर में ले जाएंगे तो उनके घर को कफन में लौटाना आसान हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती है कि सोनम वांगचुक तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे। पर केंद्र सरकार किसी भी हालात में नहीं चाहती है, किसी भी हालात में अभिजीत दिपके से, सोनम वांगचुक से वार्तालाप नहीं करना चाहती है, बात नहीं करना चाहती है। बस वो चाहती है कि सोनम वांगचुक या तो चुप हो जाए या हमेशा के लिए उनको चुप करा दिया जाए। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, पर जरा सोच के देखिए, जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत की वाह के लिए अगर अपना ही शिक्षा के लिए अगर लड़ना पड़े तो फिर क्या होगा। हमारी शिक्षा खराब हो चुकी है, सड़ चुका है, तभी तो कई कई जिंदगियां चला गया, पर आज तक देश के शिक्षा मंत्री का कान का जरा सा भी पर्दा तक ये बात नहीं पहुंची कि इतना युवा, इतना स्टूडेंट अपनी जान दे चुके हैं। कभी उन्होंने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अगर बात करना भी जरूरी समझते तो आज जो हालात पैदा हुआ है वो नहीं होता। ऐसे केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को लगा कि सोनम वांगचुक को अगर हम सफेद चादर में उठा करके लेकर चले जाएंगे तो माहौल शांत हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को वहां से उठाती है, सफेद चादर में ले जाती है, उसके कुछ ही मिनट के बाद जंतर मंतर पे पहले दिन जब जितना स्ट्राइक में लोग नहीं आए थे उसके 10 गुना ज्यादा रात जगा हो रहा है। अभी उस दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर जिसे ले गए वो कौन था। उन स्टूडेंट का मसीहा था वो, जो अपना जान त्याग रहा था, वो अपनी जिंदगी त्याग रहा था। उन स्टूडेंट के वो मसीहा था, वो इंसान जो भूखे था, प्यासे था, उसकी अपना कोई ख्वाहिश नहीं था। उसका सिर्फ इतना ख्वाहिश था कि जिस देश में नीट जैसे परीक्षा जिस शिक्षा मंत्री का होती अगर लीक हो जाता है, उससे बड़ा और शर्म की बात क्या होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सोनम वांगचुक के साथ सही हुआ? क्या दिल्ली पुलिस के रवैया सोनम वांगचुक के साथ सही था? क्योंकि सोनम वांगचुक अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उन युवाओं के लिए लड़ रहे थे जो शिक्षा चाहते थे, जो चाहते हैं कि उनके द्वारा किया गया मेहनत, जो उनके द्वारा दिया गया एग्जाम रद्द ना हो। उन मध्यम परिवार के बच्चों के लिए लड़ रहे थे जिनके पास सीट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो अपने मेहनत के दम पे डॉक्टर बनना चाहते हैं। बड़े बड़े एग्जाम भारत में लीक हो जाते हैं। तो सोचिए, सरकार का पॉलिसी कभी लीक नहीं होता है कि किसको कैसे उठाना है, किसको कब कहां से उठा करके कौन सा विभाग छापामारी कराना है, इस बात लीक नहीं होता है। पर वो बात, वो सिस्टम लीक हो जाता है, वो एजुकेशन लीक हो जाता है जो हमारे भारत के युवा से संबंधित है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मनोबल मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलता है। और आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं एनबीपी न्यूज, तो एनबीपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।